दोस्तों, जैसा कि कल आपको पता चल गया, आयोग के अंदर ही ये भर्ती करने वाले जो मुन्ना भाई निकले, ये सभी जो है कल गिरफ्तार हो गए हैं। तो दो मुन्ना भाई खुद जो है परीक्षा में भी बैठे थे, ये आपको पता होगा। डेल्टा कोचिंग सेंटर के कुछ युवा भी इससे जुड़े हुए सामने आए। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ से निकल के आई, ये पूरी रिपोर्ट आपने पढ़ रही होगी। और जितने लोग इसमें 6 लोग गिरफ्तार हुए, उन सभी के बारे में भी आपको पता चल गया होगा। नहीं चला है तो फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर हमने कल ही डाल दिया था, वहाँ पर भी आपने प्रेस नोट पूरा देख लिया होगा। और बाकी की चीज़ें भी यहाँ से कोई निकल कर आती हैं तो वो भी आप लोगों तक पहुँचा दी जाएगी समय पर। बस एक दुविधा यहाँ पर ये निकल कर आती है कि क्या एग्ज़ाम अभी एक रद्द हो जाएगा, पूरी भर्ती परीक्षा रद्द हो जाएगी या दोबारा से एग्ज़ाम होगा। कुछ इस तरीके की अटकलें अगर जो है आप लोगों के दिमाग में आती हैं तो उस पर हम थोड़ा आगे बात करेंगे, क्या संभावना है। मेरा नाम है प्रेम, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट पर आपका स्वागत है। तो ये जो आउटसोर्स कंपनी के प्रोग्रामर थे, इन्होंने ही यहाँ पर जो है इस पेपर को लीक किया था। इसमें मतलब एक दूसरे से ये पूरा गिरोह जो है विभिन्न माध्यम से जुड़ा हुआ था और विभिन्न तरीके से एक दूसरे से परिचित थे ये। तो इन लोगों ने ही जो है पूरा ये हुआ, कल इसका खुलासा हुआ। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपर लीक जो हुआ, तो इसके जो आयोग के पूर्व कर्मचारी, कोचिंग सेंटर के निदेशक समेत 6 लोग इसमें दबोच लिए गए। ये पूरी चीज़ जो है आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ये बता दूँ दोस्तों कि इससे जुड़े हुए अन्य लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, तस्वीर जितनी दिखाई देती है, ठीक है, जितनी कि एक पेंटर के द्वारा जो तस्वीर बनाई जाती है, हम जितनी दिखाई देती है उतना समझते हैं, लेकिन उसके पीछे भी कई चीज़ें छुपी होती हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इस जांच को और आगे बढ़ा करके इसमें पूरा जितना भी, जहां तक चाहे कितने भी बड़े से बड़े लोग हैं वहां तक भी ये बात जानी चाहिए और उन लोगों तक भी इसकी नकेल कशी जानी चाहिए, पकड़े जाने चाहिए, ठीक है। ये तो हुई एक बात। दूसरा है परीक्षा रद्द होगी या नहीं, तो इसका फैसला जो है अभी कर पाना मुश्किल है दोस्तों। ये परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी, ये जांच के बाद ही इसका फैसला होने वाला है। स्नातक स्तरीय बीपीडीओ परीक्षा, जो बीपीडीओ परीक्षा है, ये रद्द होगी या नहीं। यदि रद्द हुई तो मेहनत कर परीक्षा में जो चयनित हुए हैं जो बेरोजगार अभ्यर्थी, तो उनका क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल अब हर किसी की जुबान पर है। अब तक की जांच में जो है चुनिंदा अभ्यर्थियों को ही इसका लाभ मिलने की जानकारी सामने आई है। ऐसे में आयोग इन्हें छोड़कर अन्य को नियुक्ति दे सकता है, ये संभावना अभी तक बन रही है। अभी कह नहीं सकते कि आगे क्या जांचें होती हैं, क्या चीज़ सामने आती है और फिर इसमें क्या जो है फैसला या डिसीजन लिया जाएगा। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा सवाल है। जो लोग काफ़ी समय से तैयारी कर रहे थे, जिन लोगों ने अपनी मेहनत से इस भर्ती को, इस परीक्षा को पास किया है, उन लोगों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। ये बिल्कुल हर किसी की जुबान पर ये सवाल है दोस्तों। अगर ऐसे अभ्यर्थी ज़्यादा होते हैं जो इस कांड में लिप्त पाए जाते हैं, तो फिर परीक्षा पर संकट पैदा हो सकता है। ये चीज़ जो है यहाँ पर साफ साफ आपको बता देना चाहते हैं। उक्त परीक्षा आवेदकों के लिहाज से अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा साबित हुई है। इसमें 854 पदों के लिए 2,60,000 आवेदन प्राप्त हुए थे दोस्तों। हालांकि इसमें 1,60,000 अभ्यर्थियों ने ही अंतिम तौर पर परीक्षा दी थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 1 लाख लोगों ने तो ये परीक्षा छोड़ ही दी थी। इस मामले में परिणाम जारी होने के साथ ही अंतिम चयन लिस्ट भी तैयार हो चुकी है। अब पुलिस जांच के बाद ही इस पर जो है आगे खुलासा करेगी, या इस बात को तय किया जाएगा कि चयनित युवाओं को नियुक्ति दी जाएगी या फिर एक नए सिरे से पूरी परीक्षा को कराया जाएगा। यदि पेपर बड़े पैमाने पर आवेदकों के पास पहुँचने की पुष्टि होती है तो फिर आयोग के सामने इस परीक्षा को रद्द करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। अगर ऐसा सामने आता है कि ये कुछ ही लोग इसमें संलिप्त थे, कुछ ही लोगों के पास ये पेपर गया था, तो फिर परीक्षा रद्द होने का चांस बहुत कम है। अगर ज़्यादा लोगों के पास गई है, ऐसी जांच में पाया जाता है, तो फिर परीक्षा रद्द होने की संभावना है। इसके अलावा कोई दूसरा चांसेस विकल्प है ही नहीं। आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी ने भी यही कहा कि पुलिस जाँच जारी है, अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही परीक्षा के भविष्य के बारे में कुछ कहा जा सकता है। तो ये है इस तरीके का, आप देख सकते हैं आप उत्तराखंड में ये हाल है। और बाकी आपने देखा बंगाल में जो है शिक्षक भर्ती से संबंधित तो इतना बड़ा घोटाला वहाँ पर हुआ। जम्मू कश्मीर में एक भर्ती चल रही है, तो राज्य ने स्तरीय भर्ती थी, तो वहाँ पर जो है यही हाल है। तो ये एक कह सकते हैं आप दुर्भाग्य है अभ्यर्थियों का
देश का भी दुर्भाग्य है, क्योंकि इतनी शिद्दत के बाद, इतनी पढ़ाई लिखाई, इतने पैसे खर्च करने के बाद, इतने अपने और अपने माता पिता का सपना साकार करने एक बच्चा निकलता है और उसके साथ इस तरह की घटनाएं आके देखने को मिलती है। कोई मेहनत कर रहा है, एग्ज़ाम दे रहा है, उसमें फेल हो जाता है, फेलियर उसको हो जाता है, नहीं निकलता है, तो ठीक है, कहीं ना कहीं उसकी कमी रही होगी, या वो अपने आप को और इम्प्रूव करेगा, एक दिन हो जाएगा। लेकिन इस तरह की अगर असमानताएं वहाँ पर आती हैं तो फिर क्या ही कह सकते हैं। तो दोस्तों यही चीज़ें थी, ये जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए जो देनी थी मुझे, कि इस परीक्षा का क्या होगा, अभी इसके बारे में कोई ऐसी धारणा, कोई ऐसी राय मत बनाना, ठीक है। जब भी कुछ अपडेट आएगा, इन्फॉर्मेशन आएगी, हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही। ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।